पूरे महीने जो है शुरुआत से लेकर पहले संडे से लेकर अब तक में हम एक ही विषय के ऊपर कर रहे हैं और वो क्या है? फेवर। ईयर ऑफ द फेवर है, फेवर ऑफ मैन हमने देख लिया। पिछले संडे हमने क्या देखा था? वॉकिंग इन फेवर, फेवर में कैसे चलना है। आज हम लास्ट तो नहीं कहूँगा लेकिन सेकेंड लास्ट फेवर ऑफ मैन के ऊपर हम देखेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि 11:30 तक ख़त्म कर दूँ, ठीक है। तो हम पहले एक बार वाक्य पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 52 वाक्य 52। और यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। अब हम जब यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय ले लिया है तो परमेश्वर जिस तरीके से, यानी कि यीशु मसीह जिस तरीके से बड़ा हुआ उसी तरीके से हमें भी बड़ा होना है, यानी कि ग्रो करना है। और ग्रो करने के लिए वो कह रहा है कि वचन वाक्य जो पढ़ा है उसमें कह रहा है वो बुद्धि में, डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह में बढ़ता गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो अनुग्रह है वो इंग्लिश में जो वर्ड है वो लिखा है एंड इन फेवर विथ गॉड एंड मैन, ठीक है। तो परमेश्वर के फेवर में और मनुष्य के फेवर में बढ़ना जरूरी है, तभी वो बढ़ना, सही बढ़ना कह सकते हैं। क्योंकि 4 पहलुओं में इसका डिवीजन अगर देखा जाए तो 4 पहलू में है। पहला है कि विजडम, यानी कि आपका इंटेलेक्ट, आपका बुद्धि, आपकी पढ़ाई, आपका ज्ञान का वृद्धि होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को जब वो बढ़ रहा है तो वो इसी स्टैंडर्ड से देखेगा कि कितना आपकी बुद्धि बड़ी है। क्या आप वही गलती को दोहराते जाते हैं तो आपकी बुद्धि में वो बात घुसी नहीं है। दिमाग में कई बार कहते हैं ना कि दिमाग में बात घुस रही है तेरे, वो क्यों कहते हैं? क्योंकि वही गलती अगर आप दोबारा रिपीट कर रहे हो तो आपके दिमाग में वो बात घुसी नहीं है। तो इंटेलेक्चुअली, बुद्धि के हिसाब से आपका वृद्धि होना चाहिए। दूसरा क्या लिखा है? डील डॉल। अब ये क्या है? ये कोई नया डॉल है? नहीं। फिजिकली, शारीरिक रीति से भी बढ़ना जरूरी है। हम कई बार ये सोचते हैं कि आत्मिक 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 प्रार्थना रहते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, वचन पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, उपवास में रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शरीर का ध्यान रखना भी परमेश्वर सिखाता है। उसका कारण है, वचन में पौलुस कहता है कि ये जो शरीर आपको दिया गया है ये क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी मंदिर शब्द सुन के तो सबका दिमाग एक ही जगह जा रहा होगा, है ना। कल कुछ इनॉग्रेट होने वाला है, मैं उसके विषय में कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन हमारा शरीर जो परमेश्वर के द्वारा दान के रूप में हमें दिया गया है, ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। हम इसका ख्याल रखते हैं, हम इसकी साफ सफाई करते हैं, हम इसको सही समय पे खाना खिलाते हैं। हम कई बार अपने शरीर को अगर दंड भी दे रहे हैं, परमेश्वर उसका लेखा लेगा। कुछ लोग करते हैं, जब गुस्सा आता है तो अपने शरीर को ही मारते हैं या दीवार पे गुस्सा मारते हैं, अपने आप को दर्द पहुंचाते हैं। उसका मतलब क्या है कि आप अपने शरीर की खुद संरक्षण नहीं कर रहे हैं, सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, उसका पालन पोषण नहीं कर रहे हैं। और परमेश्वर का वचन पता है क्या कहता है? पौलुस खुद ही कहता है, जो इस मंदिर को नाश करेगा उसे परमेश्वर नाश करेगा। अगर नाश करने वाले आप खुद ही हैं तो परमेश्वर छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते मेरा स्टाफ चलता है, मैं परमेश्वर को जानता हूं, नहीं। या ये भी डायलॉग मारने से कुछ चलेगा नहीं। तुझे पता है मेरा बाप कौन है, स्वर्ग में बैठा है? नहीं, नहीं चलेगा। वही बाप तेरे को मारेगा, क्योंकि तुम अपने शरीर को अच्छे तरीके से संभालना जरूरी है। क्योंकि यीशु मसीह खुद उस बात में शरीर में बड़े हैं, डील डॉल में बड़े हैं, स्टैचर में बड़े हैं, और उसी तरीके से हमें भी बढ़ना है। तीसरा जो बोला है वो है स्पिरिचुअल एस्पेक्ट।
फेवर ऑफ गॉड, अनुग्रह में बढ़ना, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ना। आप उसी अनुग्रह में तभी बढ़ सकते हैं जब आप उससे प्रेम करते हैं, उसकी इच्छा को जानते हैं, उसकी आज्ञाओं को पूरा करते हैं और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाते रहते हैं। तब परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर बना रहेगा। वो है आपका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। तो 3 चीजें आपको क्लियर हो गई। पहला इंटेलेक्चुअल यानी कि आपकी बुद्धि के रीति से, दूसरा फिजिकल आपका शारीरिक रीति से आपका बढ़ोतरी होना, तीसरा आत्मिक यानी कि परमेश्वर के साथ, चौथा है सोशल सामाजिक रीति से भी आपकी वृद्धि होनी चाहिए। क्योंकि हम कई बार इस बात को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट करते हैं। हम कहते हैं वो मसीह में नहीं है तो उसकी बात सुनना क्यों है, उसके पीछे क्यों चलना है, उसके साथ अच्छा बना के क्यों रखना है मुझे, मेरे पड़ोसी विश्वास में नहीं है मैं उसके साथ क्यों अच्छा बन के रहूं। वाक्य कहता है कि 4 पॉइंट मैं बोलूंगा क्योंकि वरना मैं अगर एक्सप्लेनेशन में ही जाऊंगा तो बहुत लंबा जाएगा। पहले पहचानो, जानो कि तुम कौन हो। नो हु यू आर। आप कौन हो? ठीक है, ठीक है। और बताओ बताओ और क्या हो। पढ़ेंगे पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 9वां वाक्य। 2 अध्याय 9 वाक्य। पर तुम एक चुना हुआ वंश, तुम क्या हो? चुना हुआ वंश, चुना हुआ, चुने हुए लोगों हो तुम, तुम्हें अलग किया हुआ है। अब चुनने के ऊपर मैं अगर एक बिल्कुल कॉमन एग्जाम्पल अगर बोलूं, मंडी में जाते हैं, टमाटर लेने जाते हो, प्याज लेने जाते हो, ऐसे ही उठा लेते हो? क्यों नहीं उठाते? कुछ गले होते हैं, कुछ काले पड़े होते हैं, कुछ सड़े हुए होते हैं। लेकिन फिर हम क्या करते हैं, कई बार दुकानदार भी कहता है या ठेली वाला भी कहेगा भाई साहब आप चुन नहीं सकते, आपको ऐसे ही उठाना पड़ेगा। कह रहे हम नहीं ले रहे। फिर हम कैसे लेते हैं? चुन कर लेते हैं। चुनकर क्या लेते हैं? घटिया लेते हैं कि मेरे को आज सड़ा हुआ टमाटर की सब्जी खानी है। नहीं, हम बढ़िया लेते हैं। हम देखते हैं कि लाल अच्छा होना चाहिए, हम देखते हैं कि वो फर्म अच्छा होना चाहिए, और वो हम देखते हैं कि कितना अच्छा इसमें से टेस्ट आएगा। नया देसी है या विदेशी है वो भी हम पूछते हैं, छोटा है या बड़ा है वो भी हम देखते हैं। सब कुछ देखकर चुनकर हम एक चीज को घर पे लेके आते हैं और फिर हम क्या कहते हैं, ये हमारा टमाटर है, इससे हम अपनी सब्जी बनाएंगे अपने पोषण के लिए, है ना? ऐसे ही होता है ना? अब उसी तरीके से परमेश्वर ने सभी लोगों के बीच में से आपको चुना है। आप सड़े गले होंगे किसी और की नजर में, आप बेकार होंगे किसी और की नजर में, लेकिन परमेश्वर आपके मूल्य को जानता है, इसलिए आपको चुना है। इस बात को जानिए, क्योंकि संसार और संसार के लोग और संसार की तौर तरीके आपको ये दिखाएंगी आप बेकार हैं, आप कुछ करने के लायक नहीं है, आपके बस की नहीं है, आपकी बुद्धि में नहीं जाएगा, और आपको इतना नीचे गिरा देगा कि आप खुद ही सोचेंगे कि मैं जी क्यों रहा हूं। लेकिन परमेश्वर की नजरों से देखो कि परमेश्वर ने आपको चुना है। उन लोगों को नहीं चुना है, अमीर लोगों को नहीं चुना है, बुद्धिमान लोगों को नहीं चुना है, आपको परमेश्वर ने चुना है क्योंकि आप उनकी नजर में मूल्यवान हैं। फिर आगे क्या लिखा है? और राजपदधारी, क्या है? राजपदधारी, रॉयल प्रीस्टहुड, राजा के पुजारी हैं। मतलब राजा के लिए आप अलग से चुने हुए हैं। आप राजा के लिए आराधना करने के लिए, उसकी विधियों को करने के लिए, उसके हर एक बातों को समझाने के लिए परमेश्वर ने आपको रखा है। आप नॉर्मल पुजारी नहीं हैं, आप नॉर्मल आराधक नहीं हैं। परमेश्वर ने आपको राजा के महल में, दरबार में उसके कार्यों को पूरा करने के लिए आपको चुना है, आपको अलग रखा है ताकि आप उसकी सेवा टहल कर सकें। Praise the Lord। जब हम मंदिर के बारे में पढ़ते हैं, मंदिर में सिर्फ साल में एक बार महायाजक
अति पवित्र स्थान में जाकर सारी प्रजा के लिए बलिदान चढ़ाया करता था, साल में एक ही बार। लेकिन आपको जो पदवी दे रखी है, आप हर समय उसी परमेश्वर के सम्मुख किसी भी पल जाके आराधना कर सकते हैं। Praise the Lord। जानिए कितना ज्यादा वैल्यू परमेश्वर ने आपको दिया है। वो याजक, महायाजक, एक ही याजक एक ही साल में एक ही दिन एक ही बार जाकर वो आके आ सकता है। आपको क्या परमेश्वर ने प्रिविलेज दे रखा है कि आप हर दिन किसी भी समय उसी परमेश्वर के सामने कभी भी जाकर आराधना कर सकते हैं, उसकी प्रशंसा कर सकते हैं, उसकी स्तुति कर सकते हैं। पहचानिए कि आप कौन हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर क्या कह रहा है? याजकों का समाज। हाँ, याजकों का समाज हो गया, और पवित्र लोग। पवित्र लोगों के रूप में आपको बुलाया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पता है शैतान ने एक ही बार गलती करी, परमेश्वर ने उसको निकाल दिया और उसका कभी उद्धार नहीं हो पाया। आप जिंदगी में कितना भी गलती करो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जितना पाप बढ़ा उतना ही अनुग्रह भी बढ़ा, ताकि आप पवित्र रह सको। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान इसी बात से ज्यादा चढ़ता है आपसे, इसलिए आपको गिरने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन परमेश्वर ने भी फुल प्लान बना के रखा है कि आप जितने भी गिरो वो आपको उठाएगा, वो आपको चट्टान पे खड़ा करेगा, फिर से धो देगा, फिर से शुद्ध कर देगा, ताकि आप पवित्र बने रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको इसलिए नहीं बुलाया कि एक बार आपने गलती कर दी आप फिर परमेश्वर के सामने से रिजेक्ट हो चुके हो, लेकिन परमेश्वर आपको निरंतर प्रेम में बनाए रखता है, आपके ऊपर अनुग्रह करता रहता है, ताकि आप पवित्र लोग बने रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अगर आपने कोई बात कर दी है, कोई गलत हो गया है, कुछ पाप आपसे हो गया, कोई बात नहीं। परमेश्वर जिसके पीछे आप जा रहे हैं, उसने आपको एक पवित्र जाति बनाने के लिए आपको बुलाया है। इसलिए अगर आपने गलती करी भी है, क्षमा मांगो, पश्चाताप करो। परमेश्वर आपको क्षमा करने में विश्वास योग्य है। तो जान लो कि आप कौन हो। चुने हुए लोग, राजपत्रकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग हैं। ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या होना चाहिए? हमें मसीह में कॉन्फिडेंट होना चाहिए। एक जोश के साथ खड़े हो जाओ कि मैं ये हूं, मेरा परमेश्वर कौन है, मैं किसकी संतान हूं, मेरे को किस लिए बुलाया गया, मुझे किस लिए अलग किया गया है, ये बात को मैं जानता हूं। इस कारण मैं क्या करूंगा? मैं संसार के सदृश नहीं बनूंगा। किस कारण? क्योंकि मैं जानता हूं मैं कौन हूं, इस वजह से मैं उनके समान नहीं बनूंगा। जब हमारी पहचान में हमें डाउट हो जाता है, संदेह आ जाता है कि मैं कौन हूं, ये मुझे नहीं पता है, तब हम बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं कि कहीं तो फिट हो जाएं। लेकिन अगर आपको पता है कि आप कौन हैं, आप वहां पे फिट नहीं होने जाओगे, आप अपने कार्यों को करते जाओगे। शेर को पता है कि वो जंगल का बिल्कुल पता है, और वो उसी ठाठ पे चलता है। किसी भी शेर को देखा है कि वो बिल्ली की तरह भीगी बिल्ली बन के कहीं छिपक जाए और एक भू कर दो तो वो डर जाए? नहीं, वो अगर भू कर देगा तो हम डर जाते हैं, है ना। आप अगर अपने आइडेंटिटी को पहचानते हैं, जानते हैं कि आप कौन हैं, आप कभी भी संसार के सदृश नहीं बनेंगे। आप दूसरों को कॉपी नहीं करेंगे, आप दूसरों को कंपेयर नहीं करेंगे। आपको पता है कि मैं कौन हूं और किस भाव में मुझे चलना है, और उस भाव में बने रहना है, उसी पवित्रताई में अपने जीवन को बिताना है, क्योंकि मुझे संसार के सदृश नहीं बनना है। इसलिए चाहे आपके लोग आसपास क्या लोग विश्वास करते हैं, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं जिस चीज पे विश्वास करता हूं या जिस परमेश्वर पे मैं विश्वास करता हूं, मुझे पता है वो मेरा परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है, उसके लिए कोई बात असंभव नहीं है। ये बात को पहचान कर ही मैं उसके पीछे निकला हूं, इसलिए मैं कभी उसका साथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो मेरे साथ हमेशा बना रहता है।
दूसरा पॉइंट, आपके हर एक कार्य मसीह की ओर दिशा दिखाने वाले होने चाहिए। आप जो भी कार्य करते हैं वो इसलिए नहीं कि मेरा कुछ हो जाए, मेरा नाम बन जाए, मेरी सेवकाई हो जाए, नहीं। मैं जो भी काम करता हूं वो इसलिए करता हूं कि औरों को मसीह के बारे में पता चले। मेरा प्रेम करना मेरी बड़ाई के लिए नहीं, मेरा नाम होने के लिए नहीं, मेरा लोगों में संसार में नाम फैलने के लिए नहीं, लेकिन मेरे द्वारा मसीह का प्रेम प्रकट हो जाए, इसलिए मैं प्रेम करता हूं। वाक्य पढ़ेंगे, पहला पत्रस में ही 2 अध्याय 12वां वाक्य। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो। अन्य जातियों के बीच, यहां पे ध्यान देने की बात है कि विश्वासियों के बीच नहीं बोला है। अविश्वासी जो मसीह को नहीं जानते हैं उनके बीच में तुम्हारा चाल चलन कैसा हो? भला हो, अच्छा हो, कोई भी उंगली ना उठाने पाए। ठीक है, फिर ताकि जिन जिन बातों में हाँ, वह तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, जिन जिन बातों के लिए भी वो तुम्हें कुकर्मी कहते हैं कि तुम अपने फायदे के लिए काम करते हो, तुम्हें पैसा मिलकर तुम विश्वास में आए हो, तुम इस वजह से मसीहत में हो, तुम्हें कोई फायदा मिल रहा है, तुम्हें बाहर से कोई सपोर्ट मिल रहा है, तुम्हें बाहर से मॉनेटरी या फाइनेंशियली आर्थिक रीति से तुम्हारी सहायता हो रही है, इस वजह से तुम हो। उन सब बातों को गलत प्रूफ करने के लिए तुम्हारा चाल चलन कैसा होना चाहिए? भला भला होना चाहिए। फिर वे तुम्हारे भले कामों को देखकर, तो वो लोग क्या करेंगे कि वो कॉन्स्टेंटली तुम्हारे जीवन को देख रहे हैं कि तुम कैसे काम कर रहे हो, तुम कैसे जी रहे हो, तुम कैसा प्रत्युत्तर करते हो, तुम कैसे बर्ताव करते हो, तुम्हारे साथ कोई बुरा करता है तो तुम उसके प्रति में क्या करते हो। कॉन्स्टेंटली तुम्हारे जीवन को देख रहे हैं। इसलिए जब वो तुम्हारे भले कामों को करते हुए तुम्हें देखेंगे कि तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है, तुम्हारे साथ विरोध में बात हो रही है, तुम्हारे विरोध में बातें कर रहे हैं, तुम्हारे ऊपर जो एक्यूजेशंस हैं, गलत बातें तुम्हारे विरोध में कही जा रही हैं जो कि सत्य भी नहीं है, तब भी तुम कैसे रिप्लाई कर रहे हो, तुम कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो, तुम्हारा रिएक्शन कैसा है, वो चीज को लोग देख रहे हैं। अगर वो कार्य जो तुम कर रहे हो वो भला है तो होगा क्या? वाक्य में क्या लिखा है? उन्हीं के कारण, उन भले कामों के कारण कृपा दृष्टि के दिन, कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करे। हाँ, कि तुम्हारे भले कामों के वजह से एक दिन आएगा कि वह पहचानने पाएंगे कि परमेश्वर की महिमा इन बातों से हो रही है। Praise the Lord। तो अगर आपके जीवन में कोई बुरा कह रहा है, सह लो, बुराई के बदले पर बुराई को भलाई से जीत लो। हमें इसी तरीके से कार्य करना है कि आपके कार्य, आपके प्रति कोई भी कार्य जो हो रहा है वो चाहे कितना भी डिग्री में बुरा हो, गलत हो, संवैधानिक अधिकारों के विरोध में भी कार्य हो रहा हो, तब भी तुम्हारे कार्य भले होने चाहिए। कोई तुम्हें मारने के लिए आ रहा है, तुम्हें श्राप दे रहा है, तुम्हें क्या करना है? आशीष देना है, उनके लिए प्रार्थना करना है। वो अगर प्यासे हैं तो क्या करना है? पानी पिलाओ। अगर भूखे हैं खाना खिलाओ। पहनने को नहीं है, पहनने के लिए दे दो। यहां तक अगर बोले कि मेरे पास चाकू नहीं है आपको मारने के लिए, वो चाकू भी दे दो। वो हिल जाएगा क्योंकि आपके भले काम है। परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे कार्य चाहता है कि हमारे कार्यों के द्वारा हमारे ऊपर उंगली ना उठे कि ये बंदा बहुत अच्छा है, पर ये दिखने पाए कि परमेश्वर जो यीशु मसीह जो जिसके पीछे ये चल रहा है वो कितना भला है, कि उसके कार्य के द्वारा आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन हो गया है कि आप बुराई हमारे जीवन में हो भी रहा है तब भी आप भलाई करते जा रहे हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. मुश्किल है थोड़ा फेवर ऑफ मैन लेके आने के लिए, लेकिन हमें परमेश्वर ने इस संसार में अगर रखा है तो एक ही कार्य के लिए कि हमारी सेवा टहल ना हो पर हम दूसरों की
सेवा कर सके। तीसरी बात, जैसा आप बोलते हैं वैसा आप क्या करना चाहिए? चलना चाहिए। वॉक द टॉक, यानी कि आप जैसा बोल रहे हैं, जैसा आप बातें बता रहे हैं, वैसा ही तुम्हारा कार्य भी होने पाए। पहला पत्रस में ही 2 अध्याय उसका 15वां वाक्य पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है हाँ। कि तुम भले काम करने के द्वारा हाँ। निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। हाँ, क्या कह रहे हैं? कि तुम्हें जो है इसलिए रखा गया है कि तुम परमेश्वर के द्वारा हर एक काम अच्छे तरीके से करते जाओ, ताकि जो अज्ञानता के साथ जी रहे हैं अपना जीवन, उनके मुंह को तुम बंद कर सको। Praise the Lord। क्योंकि जब तक आप प्रचार कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, जब आप प्रचार सुन रहे हो तब आपके अंदर बहुत उत्साह आ जाता है, बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन आ जाता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कार्य कब होगा? जब आप उन वचनों के हिसाब से अपने जीवन को चलाएंगे। जब आप बोलते हैं अपने पड़ोसी से प्रेम करो, तो अपने पड़ोसी से प्रेम करके दिखाओ, बोलो नहीं। अपने दुश्मनों से प्रेम करो, बोलना बहुत आसान है, करके दिखाओ। जब हम उन बातों को करते हैं तो अज्ञान व्यक्ति जो है, जो इस संसार की अज्ञानता में अपने जीवन को बिता रहा है, उनके मुंह भी चुप हो जाएंगे, क्योंकि आप सिर्फ प्रचार नहीं कर रहे हैं, आप उसको जी के दिखा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मुश्किल है, मसीह के पीछे चलना थोड़ा मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, क्योंकि मसीह आप इस जीवन को जी के गया है और कहा है कि जैसा मैं करता हूं वैसा तुम भी करो। और वचन में क्या लिखा है? मत्ती रचित सुसमाचार, उसमें बड़ी महान आज्ञा में ये तरीके से लिखा हुआ है कि आप ये बातों को, जो बातों को मेरे से तुमने सुनी है, मेरे को करते हुए देखा है, इन बातों को तुम औरों को मानना सिखाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बढ़िया एग्जाम्पल एक वीडियो में मैंने देखा, वो ये था कि एक माँ बाप जो है, उसमें पिता जो है अपनी बीवी के लिए कुर्सी देता है, 3 बार देता है, बच्चे के सामने ही देता है, बच्चा उसको देख लेता है। चौथी बार जब बाप नहीं होता है, वो बच्चा अपने आप ही अपने माँ के लिए कुर्सी ऑफर करता है। क्यों? देखा है, उसने करते हुए देखा है, अपने बाप को करते हुए देखा है, उस बात को देखकर उसने सीख लिया है और वो खुद करने लग गया है। बोलना नहीं पड़ा है बाप को या माँ को कि मेरे लिए चेयर लेके आओ, लेकिन वो खुद लेके गया है। आपके कार्य करने के द्वारा लोग देखते हुए, आपके जीवन को देखते हुए कि ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है, मैं भी कर सकता हूं। लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा, कांस्टेंट रहना पड़ेगा, लगातार उसमें बने रहना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते मैंने एक बार प्रेम किया था फिर दूसरी बार नहीं किया, वो नहीं हो सकता है। हर बार आपको उसी में बना रहना पड़ेगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। भजन संहिता 15 क्या कहता है कि सच कब कब बोलना चाहिए? नहीं पता। परमेश्वर के भवन में कौन रहेगा? वो रहेगा जो व्यक्ति सच बोलेगा। कैसे बोलेगा? चाहे नुकसान उठाना पड़े तो भी वो सच बोलेगा। हम क्या करते हैं? जब तक हमारा फायदा है तब तक हम सच बोलेंगे, जब हमारे नुकसान की बात आ जाएगी तब हम क्या करेंगे? हम झूठ बोलेंगे। लेकिन परमेश्वर के भवन में कौन रहेगा कि अगर तेरे को नुकसान भी उठाना पड़े तब भी तेरे को सच बोलना है। Praise the Lord। वो है कि हमारे सिचुएशंस के प्रति नहीं है हमारा कार्य करने का तरीका, हमारा कार्य करना है चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। Praise the Lord। समझ में आ रहा है कि अगर मेरे को प्रेम करना है किसी भी व्यक्ति से, हर एक व्यक्ति से मुझे प्रेम करने को बोला गया है, तो चाहे वो मेरा दुश्मन हो मुझे प्रेम करना है, चाहे मेरा करीबी मित्र हो तब भी प्रेम करना है। मेरे फायदे के लिए कार्य करता है, प्रेम करो।
मेरे नुकसान के लिए, मेरे को गिराने के लिए कार्य कर रहा है, उससे भी प्रेम करो। वो है, कोई भी परिस्थिति में आपका चेंज नहीं हो रहा, परिस्थिति के वजह से आपको बदलने के लिए नहीं कह रहा है, हर एक परिस्थिति में एक समान आपको बने रहना है। तब आप अपने बोलने के अनुसार अपने चाल को दिखाते हैं। चौथी बात, और उसके बाद मैं खत्म करूंगा, और वो है कि आपका फोकस, आपका ध्यान केंद्र जो बिंदु है वो हमेशा मसीह के ऊपर होना चाहिए। इसी अध्याय में, पहला पत्रस 2 अध्याय, उसका 17वां वाक्य हम पढ़ेंगे। सबका आदर करो। सबका क्या करना है? आदर। हर एक व्यक्ति का आदर करो, हर एक व्यक्ति का। किसी को ये मत सोचो कि वो सामर्थहीन है तो मैं उसका अनादर कर सकता हूं, वो मेरे नीचे काम करता है, क्योंकि ओहदों के हिसाब से काम जो होते हैं वो इस इंडिया में ही होता है। बाहर जब जाओगे तो काम का कोई वैल्यू नहीं है, हर एक काम को वो रिस्पेक्ट देते हैं। यहीं पे है, रिक्शा चलाने वाला ही तो है, ये बोलते हैं। क्यों? वो काम नहीं है, वो कमा नहीं रहा है, वो अपने घर को नहीं संभाल रहा है, उसको इज्जत नहीं देनी चाहिए। चाहे रिक्शा वाला हो, चाहे प्यून हो, चाहे वो हमारे लिए कोई भी काम करता हो, क्या आप उसको थैंक यू बोलते हैं? क्या आप उसकी इज्जत करते हैं? वो भी इंसान है। क्या आप उससे पूछते हैं कि भाई ठंड तो नहीं लगती तेरे को? नहीं, हम अपने लोगों से पूछते हैं, अपने बराबरी के लोगों से पूछते हैं, या अपने से ऊपर वाले लोगों को पूछते हैं। हमसे नीचे वाले लोगों को हम पूछते ही नहीं है। लेकिन वचन क्या सिखा रहा है? सबका आदर करो। अगर रिक्शे वाले ने आपको एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचा दिया है, उसको थैंक यू बोलो, क्योंकि आपका काम करके दिया है उसने। वो चाहता तो नो कह सकता था, मना कर सकता था कि मैं नहीं लेके जा रहा तेरे को, उसका पूरा अधिकार है, वो आजादी है, आजाद भारत में रहते हैं हम। वो कह सकता है ना, मैं नहीं लेके जा रहा। क्या कर लेते आप? अगर लेके गया है, आपकी मदद करी है, आपको चलने से बचाया है, आपकी सामर्थ को बचाया है, आपको टाइम से कहीं पहुंचा दिया है, उसको थैंक यू बोलने में कोई आप छोटा नहीं हो जाओगे। इससे क्या होगा कि वो व्यक्ति आपके प्रति एक फेवर बनाएगा। मान लो अगर वो 700 रुपए लेने वाला था ऑटो के एंड में, वो शायद आपके एक थैंक यू की वजह से, सर आप ये 100 रुपए और रख लो, ये इतने ही बनते हैं। लेकिन अगर आप उसका अनादर करेंगे, वो शायद 700 का 800 कर देगा, लड़ाई भी करेगा, 4 गालियां भी सुना के जाएगा। तो उससे अच्छा है आदर करो सबका। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? भाइयों से प्रेम रखो। हाँ, ये कहाँ है? भाई कहाँ है? कलीसिया में भाई लिखा है, लेकिन तो ये मत बोलना सिर्फ भाइयों से प्रेम करना है, नहीं, बहन बहनों के बीच में, भाई भाइयों के बीच में, कलीसिया विश्वासियों के बीच में प्रेम होना चाहिए। सबका आदर, आपस में हमारा प्रेम होना चाहिए। फिर हाँ, चौथी बात क्या है? सॉरी, तीसरी बात है। तीसरी बात है परमेश्वर से डरो। डरो। डर का मतलब ये नहीं है कि डर के छुप के बैठ जाओ कि मैं कुछ नहीं करूंगा, परमेश्वर का डर है, मेरे को कुछ ही नहीं करूंगा, मैं छूंगा भी नहीं, चलाऊंगा भी नहीं। जैसे वो तालंत वाला व्यक्ति था, उसने क्या किया? मालिक के डर से वो एक तालंत जो उसको मिला था, उसने जमीन में गाड़ के रख दिया कि मैं कुछ नहीं करूंगा, अगर कुछ भी हो गया तो फिर रिस्क ही नहीं लिया, कोई काम ही नहीं किया उसने। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। डर का मतलब वो नहीं है, भय, भक्ति, अगेन रिस्पेक्ट गॉड। हम अपने माता पिता से डरा करते थे, आजकल के बच्चे नहीं डरते हैं वैसे इतना, लेकिन पुराने जमानों के बच्चे जो हैं वो सब अपने माँ बाप से इतना डरते थे कि पिता के सामने कुछ बोल भी नहीं सकते थे। मैं वैसे समाज में नहीं लेके जाना चाहता, लेकिन पिता का आदर होना चाहिए, माता का आदर होना चाहिए, वैसा ही आदर परमेश्वर के लिए, वही डर, वही भय, वही भक्ति परमेश्वर के लिए होना चाहिए। फिर क्या लिखा है? चौथी बात, राजा का सम्मान करो। हाँ, कौन है राजा हमारा? प्राइम मिनिस्टर का तो नाम आप सभी लोग जानते, प्रेसिडेंट कौन है? हाँ, क्योंकि हम सिर्फ प्राइम मिनिस्टर तक सीमित हो जाते हैं। हमारी हायरार्की प्रेसिडेंट पहले है, फिर प्राइम मिनिस्टर है।
सॉरी वाइस प्रेसिडेंट भी होगा उसमें बीच में, है ना, वाइस प्रेसिडेंट भी है, फिर प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन ज्यादा आदर किसको देते हैं? उनको भी देना है, वो भी हमारे लीडर है। हमने इन द सेंस पूरा भारत ने कलेक्टिवली उनको चुनकर लीडर बनाया है, और अभी चुनाव आने वाले हैं, अगला लीडर या वही लीडर आएगा, देखा जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, परमेश्वर का वचन क्या सिखा रहा है कि अपने एम्परर, अपने राजा, अपने रूलर, अपने अधिकारियों का तुम क्या करना है? सम्मान करना है, क्योंकि उसके नियम, वही नियम कानून बनाएगा, और उसी नियम कानून के हिसाब से हमें चलना है, चाहे कितना भी अच्छा लगे, चाहे कितना भी बुरा लगे। अगर उन्होंने पेट्रोल का दाम कल को 200 रुपए भी कर दिया, तो हमें अगर जाना है, चलाना है गाड़ी, तो वही 200 रुपए का पेट्रोल डालना ही पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते मैंने इनको वोट नहीं किया है, मेरे को 50 रुपए पर लीटर दो, नहीं हो सकता। तो जो नियम, जो कानून बनते हैं, वो उन्हीं राजाओं के द्वारा या जो अधिकारी हैं उनके द्वारा बनते हैं। तो उनका क्या करना है? हमें अनादर नहीं करना है, क्योंकि अगर आप अनादर करेंगे, आप संसार के फोरम में, वर्ल्ड फोरम में जाके बोलेंगे हमारा प्राइम मिनिस्टर बेकार है, अगर ये बोल दिया, किसकी बेइज्जती कर रहे हैं आप? अपने देश की। समझ में आ रहा है? हम अगर घर की अगर कोई लड़ाई है, उसमें माता या पिता ने कुछ कह दिया है, आप पड़ोसी के घर में जाके भी बोलते हैं मेरे पापा मम्मी तो ऐसे बेकार से हैं, मेरे को तो ऐसे मिले हैं, वैसे मिले हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? अपने घर की बुराई कर रहे हैं। अब कलीसिया में भी अगर बात करें, कलीसिया में भी आप एक विश्वासी की बुराई जाके किसी और विश्वासी के घर पे जाके कर रहे हैं, आप किसकी बुराई कर रहे हैं? अपने कलीसिया की बुराई कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं, ये वो वाली बात है कि आप नीचे लेटे हुए और ऊपर देख रहे हो और थूक रहे हो, और वो थूक कहां जाएगा? बस समझ जाओ। तो जब भी किसी की चुगली करने के जा रहे हो, तो ये सोच लेना कि जब आप लेटे हुए हो, वो आके गिरेगा किसके ऊपर? अपने ही ऊपर। तो चुगली करना बंद कर दोगे, वो सोच जब आ जाएगी तो। ये सोच के आज खाना मत खाना छोड़ देना लेकिन ये सोच से आपकी बुराई करने का जो स्वभाव है वो रोक दोगे तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि हम कई बार ऐसे कार्य कर देते हैं जिसमें हम ये सोचते हैं कि मेरी बुराई नहीं हो रही है, उसकी हो रही है, लेकिन नुकसान एज ए कलेक्टिव आपके ही हो रहा है। तो हम क्या करना है? सबका आदर करो, भाइयों बहनों, विश्वासियों से, कलीसिया के लोगों से प्रेम करो। तीसरा, परमेश्वर का भय मानो। चौथा, अपने अधिकारी का सम्मान करो। ये सब करने का कार्य क्या है? क्यों कर रहे हैं? क्यों हमें फेवर ऑफ मैन करना है? क्योंकि इसके पीछे हमें परमेश्वर ने एक कार्य बोला है, प्रेम करो। प्रेम, परमेश्वर के साथ का प्रेम परमेश्वर के अनुग्रह को हमारे जीवन में लेके आता है। वैसे ही मनुष्यों के साथ भी आप प्रेम दिखाओ, ठीक है? उससे उनका अनुग्रह आपके ऊपर बना रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लास्ट एक वाक्य और पढ़कर हम समाप्त करेंगे। पहला पतरस 2 अध्याय उसका 21वां वाक्य। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, इसी बात के लिए तुम बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए, मसीह तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। हाँ, मसीह तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हारे लिए एक आदर्श बन के गया, एक एग्जाम्पल बन के गया है। तुम्हारे लिए वो करके दिखा के गया है कि हो सकता है, किया जा सकता है, ऐसे जिया जा सकता है। और उसके लिए मसीह ने क्या किया है? कि तुम भी दुख उठाया है। फिर कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। कि तुम भी, ये सब कुछ करने का कारण क्या था? कि तुम भी उसी के समान अपने जीवन को चला सको। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसके दुख उठाने को व्यर्थ ना जाने दें। जैसा वो जी के गया है, करके गया है, ताकि वो तुम्हारे लिए एक एग्जाम्पल बने। तो कल को ये मत बोलना
कि मेरे से पहले जो विश्वासी आए थे वो ठीक नहीं थे इसलिए मैं भी ठीक नहीं हूं, तो वो बेकार है। आप आए इसलिए हो, आपको चुना किसने है? मसीह के। मसीह ने जब आपको चुना है, मसीह अपने जीवन में दुख उठाकर आपके लिए एक उदाहरण बन के गया है, तो हर एक पल में आपको सवाल जो पूछना है, इस परिस्थिति में यीशु होते तो वो क्या करते? और वो जो करते वही मुझे करना है। मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया जाए तो यीशु ने क्या किया था? चुपचाप रहे, उनको क्षमा कर दिया। उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर इनके ऊपर कोई दंड नहीं लेके आना, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो वो चीज मुझे करना है कि अगर मेरे विरोध में कोई कह रहा है चुपचाप रहो, प्रार्थना ये करो परमेश्वर उनके ऊपर कोई दंड ना लेके आने पाए और उनको क्षमा कर दे जो भी वो कर रहे हैं। अगर हम वो चीज कर रहे हैं, लिटरली अगर कर रहे हैं, वास्तविकता में अगर कर रहे हैं, सभी लोगों के सामने अगर कर रहे हैं, तो परमेश्वर का फेवर के साथ साथ मनुष्यों का भी फेवर आपके जीवन में होगा। और वही चीज में हमें बढ़ना है, क्योंकि हम ये कई बार सोचते हैं कि परमेश्वर ही काफी है, मुझे लोगों की क्या जरूरत है। तो लोगों की जरूरत है हमें। हमारे लिए प्रार्थना करने वाले लोग होने चाहिए, हमें सही करने वाले लोग हमें होने चाहिए हमारे जीवन में, हमें सुधारने वाले, हमारे को संभालने वाले, हमें प्रोत्साहित करने वाले लोग होने की जरूरत है हमारे जीवन में। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो यीशु भी इस फील्ड में नहीं बढ़ता, इस क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में नहीं बढ़ता। फिर यीशु को क्या जरूरत थी 12 चेलों को लेके चलने की? यीशु को क्या जरूरत थी लोगों के बीच में ही सेवकाई करने की? वो अपने आप को पवित्र रखता, वो फिर से स्वर्ग चला जाता। लेकिन आपके लिए वो कार्य करता गया, आपके बीच में वो सेवकाई किया, आपके बीच में वो उपदेश देता गया, आपके बीच में चमत्कार करता गया, आपके बीच में चंगाई देता गया, आपके बीच में वो सारी कार्यों को करके उसने दिखाया कि तुम भी ऐसा करो। तो हम भी अपने जीवन में ऐसा ही करें कि हम अपने समाज में, अपने लोगों के बीच में एक ऐसा नाम हम बना के रखें जिसके द्वारा हमारा नाम नहीं बन जाए, हमारी प्रतिष्ठा नहीं बन जाए, हमारी मूर्तियां नहीं खड़ी हो जाए, पर उस सभी के कार्यों के द्वारा हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का नाम ऊंचा उठाया जाए। क्यों ना हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करेंगे, आगे के कार्यक्रमों में जाएंगे। सगे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे जीवन में विश्वास योग्यता के साथ अपनी पूरी वफादारी और पूरा अनुग्रह हमारे जीवन में बनाए रखते हैं। हम कई बार अपने जीवनों में अपनी इच्छाओं के अनुसार इस संसार के सदृश बनने की कोशिश में हम आपसे कई बार दूर हो जाते हैं। प्रभु जी, हमें क्षमा कर, हमें अपने अनुग्रह में फिर से अपने बेटे के लहू से धोकर शुद्ध कर दीजिए, ताकि हम पवित्र हो जाएं और जो बातें परमेश्वर आपके वचन से आज हमने सीखी हैं उसके अनुसार अपने जीवनों को आगे चलाने पाए, ताकि हम ना केवल बुद्धि में, ना केवल शारीरिक रीति से, ना केवल आत्मिक रीति से, पर सामाजिक रीति से भी अपने जीवनों को बढ़ाने पाए। हमारे जीवन में आप एक अच्छा उदाहरण बन के हमारे जीवन में हैं। हम आप ही के जीवन को देखकर हमारे जीवन में हर एक बातों में जो बदलने की हैं उनको बदलने पाए, जो सुधरने की हैं वो सुधारने पाए, जिनको हम करते हुए हम अच्छे भले कामों को करते जा रहे हैं उसको हम निरंतर उसमें बने रहने पाए, ताकि हम जो भी कार्य करते हैं, जैसा भी हमारा जीवन हम जीते हैं, जब हम वचन के अनुसार और आपके दिए हुए उदाहरण के हिसाब से अपने जीवन को जब चलाते हैं, तो आप ही के नाम को उद्धार महिमा मिलने पाए। प्रभु जी, हम अपने जीवनों को एक और बार आपके हाथों में समर्पित करते हैं, कलीसिया के हर एक जनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए, आपके उद्देश्य के अनुसार हमारा जीवन बनने पाए, ताकि हमारे जीवन के द्वारा केवल आप ही को आदर मान सम्मान मिलने पाए। मांगते प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम आशा करते हैं कि प्रभु ने आपको इस वचन के जरिए आशीषित किया है। इस वचन की आशीष को सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें, अपने प्रियजनों को भी शेयर करें।
प्रभु आपके साथ रहें। जय मसीह की।